इस सीन में हमें दिखाया गया है कि मून और नोआ अचानक से पीछे पलटकर देखते हैं तो उन्हें उनके डैड दिखाई देते हैं। अपने डैड को देखकर मून ज़ोर से बोल पड़ती है, ओह डैड वापस आ गए हैं। मून और नोआ अपने डैड को यहाँ पर अचानक से देखकर सरप्राइज़ हो जाते हैं। उनके फेस पे साफ दिख रहा था कि वो दोनों अपने डैड को अपने पीछे अचानक खड़ा देखकर वो सरप्राइज़ हो गए हैं। उन्हें देखकर फिर लियोन कहता है कि मेरी प्यारी दोनों बेटियाँ, मैं सिर्फ एक दिन के लिए बाहर घूमने गया था, क्या अभी मेरा अंतिम संस्कार करना जल्दबाजी नहीं होगा। और वो बेचारा अपने दोनों कंधे नीचे कर कर थोड़ा रोते हुए अपनी बेटियों से कहता है। अपने डैड को देख मून रोने लगती है। वो रोती हुई कहती है कि डैड, और रोते हुए वो लियोन को अचानक से गले लगा लेती है और गले लगाती हुई कहती है कि डैड आखिर आप वापस आ गए। और फिर मून ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए ऊपर सर करके लियोन से कहती है कि मुझे लगा कि डैडी को अब मून नहीं चाहिए, और ऐसे कहते हुए उसकी आंखों में तो पूरे आंसू भरे हुए रहते हैं। अपनी बेटी को ये कहता देख लियोन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो मून, डैडी तुम्हें कैसे नहीं चाहेंगे। इसके बाद उसकी बड़ी बेटी नोआ अपने हाथ बांधते हुए लियोन से कहती है कि मून और मैंने आपको कैसल में कई बार ढूंढा, बहुत सी जगह ढूंढा, लेकिन आप हमें नहीं मिले, हमें लगा कि आप चले गए हैं। अपनी बड़ी बेटी की बात सुनकर लियोन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हा हा हा, और फिर कहता है कि डैड क्यों चले जाएंगे, मैं तो आज पीछे के पहाड़ पर टहलने गया हुआ था। अपने डैड की बात सुनकर नोआ को रियलाइज़ होता है कि उसने उनके साथ गलत किया है। वो अपने मन में सोचती है कि मैंने ये गलत किया है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि लियोन ने अपनी छोटी बेटी मून को गोदी में उठाकर रखा हुआ है और वो पीछे पलटकर महल की मेड से कहता है कि सब ठीक है, आप सब लोग घर जा सकते हैं। मेड्स के जाने के बाद मून रोते हुए किसी तरफ उंगली दिखाकर लियोन से कहती है कि डैड अब तो आप वापस आ गए हैं, क्या मून आपकी ट्रीट खा सकती है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर लियोन हंसते हुए से कहता है कि ओह बिल्कुल मून, तुम इसे खा सकती हो। अपने डैड की बात सुनकर मून तुरंत नीचे उतर जाती है और दौड़ते हुए ट्रिब्यूट के पास जाती है और कहती है कि अच्छा, उसे इस तरीके से जाते हुए देख उस ट्रिब्यूट के लिए लियोन अपने मन में सोचता है कि मून निश्चित रूप से मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत लालची है। इसके थोड़ी देर बाद नोआ लियोन से कहती है कि डैड अगली बार जब आप बाहर अकेले जाएं तो हमें बताना ना भूलें। अपनी बड़ी बेटी की बात सुनकर लियोन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और उसे साइड से देखते रहता है और उसका रिएक्शन रहता है कि आखिर नोआ ये क्या कह रही है। और फिर नोआ उससे कहती है कि मून आपके बारे में सोचकर बहुत चिंता कर रही थी। अपनी बड़ी बेटी की बात सुनकर लियोन अपने सर के पीछे हाथ घुमाते हुए हंसते हुए नोआ से कहता है कि मैं तुम्हें परेशान करने के लिए और मून को परेशान करने के लिए सॉरी बोलता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि नोआ स्पष्ट रूप से मेरे बारे में बहुत चिंता कर रही थी, लेकिन इसे ज़ोर से कहने में उसे शर्म आ रही है। और फिर नोआ लियोन से कहती है कि खैर ये मामला मेरी गलती है, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि नोआ अपनी गलती पर शर्मिंदगी फील कर रही है। वो लियोन से नज़र नहीं मिला पा रही थी, वह सारी बातें उससे अलग देखकर कर रही थी। और फिर नोआ लियोन से कहती है कि आई एम सॉरी डैड। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर लियोन सरप्राइज हो जाता है कि नोआ कैसे सॉरी कह रही है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर लियोन अपने मन में सोचता है कि ये फेयरवेल सेरेमनी उसकी गलतफहमी के कारण थी। जाहिर है अगर वो कुछ नहीं कहती तो किसी को पता नहीं चलता। और फिर लियोन अपने मन में सोचता है, हाँ ये असामयिक बच्चे हमेशा सचेत रूप से अपनी जिम्मेदारी और गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये गलती अंततः इसलिए हुई क्योंकि मैं उन्हें पर्याप्त सुरक्षा का एहसास दिलाने में असफल रहा। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि लियोन के हाथ में छोटी सी नोआ बैठी हुई है सैड, और लियोन अपने मन में सोच रहा है कि नोआ को प्यार और स्नेह की ज़रूरत है। वो प्यार और स्नेह चाहती है, लेकिन वो एक कदम भी उठाने की पहल नहीं करती है। अगर मैं अब उससे कुछ वादा भी करूं तो वो भी शायद मुझ पर आसानी से भरोसा नहीं करेगी। फिर लियोन अपनी मुट्ठी कसकर बांधते हुए अपने मन में दृढ़ संकल्प करता है कि था मुझे उसके डैड के रूप में मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं अपने एक्शन से उसे प्रूफ करूँ कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। फिर लियोन नीचे झुककर नोआ के सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहता है कि ठीक है चलो साथ में डिनर करते हैं, तुम्हें कल एकेडमी भी जाना है। लियोन की ये बात सुनकर नोआ करके रिप्लाई देती है और फिर लियोन उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। फिर डायरेक्ट नेक्स्ट डे दिखाया गया है
क्वींस बेडरूम, रोजवेज का बेडरूम दिखाया गया है, जहाँ पर रोजवेज लेटी हुई है और उसके साइड में उसकी छोटी बेटी मून अपनी मॉम को कंटिन्यूसली देख रही है। और फिर यहाँ पर दिखाया गया कि अचानक से रोजवेज का हाथ हिलने लगता है और रोजवेज अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने की कोशिश करती है। अपनी मॉम को आंखें खोलते हुए देख मून जोर से कहती है कि मॉम आखिर आप जाग गई। ये कहते हुए मून की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर मून उससे कहती है कि मॉम आप सारा समय सोती रही, मून आपके बारे में बहुत चिंता कर रही थी। अपनी बेटी की बात सुनकर रोजवेज भी उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए मून से कहती है कि मुझे खेद है कि मैं आपको चिंतित कर दिया, आई एम सॉरी मून। और फिर रोजवेज को रियलाइज़ होता है कि उसकी बॉडी वीक है। वो अपने मन में सोचती है कि बॉडी मेरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ है और शरीर में मौजूद जादुई शक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और फिर अपने सीने में हाथ रखते हुए रोजवेज कहती है, अपने मन में सोचती है, मूल रूप से ड्रैगन क्वीन के अपने शरीर के साथ में रक्त अभिशाप ब्लड कर्स के प्रतिकूल प्रभावों का सामना कर सकती थी। अब यह इस तरह हो गया है, शायद इसलिए क्योंकि मैंने पहले उस आदमी को बचाने के लिए इसका यूज़ किया था और उसके व्यक्तित्व को देखते हुए लगता है कि वो शायद अब तक भाग गया होगा। यहाँ पर मून और रोजवेज ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और फिर रोजवेज अपनी बेटी मून से पूछती है कि मून मॉम कितनी देर तक सोई। उसके रिप्लाई दी थी मून की मॉम आप 2 दिन तक सोए रहे। फिर रोजवेज अपनी आंखें बंद करके सोचती है कि वो 2 दिन में ज़्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, इसलिए उसे पकड़ने के लिए किसी को भेजने का समय अभी भी होना चाहिए। इतने में एक आवाज़ सुनाई देती है, मून रात के खाने में मछली कैसी रहेगी। ये कहते हुए रूम में अचानक लियोन अंदर घुस जाता है। उसके हाथ में बहुत बड़ी मछली रहती है। अपने कमर में एक हाथ रखते हुए जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं अभी पीछे की पहाड़ियों में एक बड़ी मछली को पकड़ा है। और फिर हंसते हुए कहता है कि हाँ डैडी बहुत ऑसम है ना। और फिर मून उसका रिप्लाई देती कि ये तो बहुत ही अद्भुत है। ये सब बोलने के बाद लियोन को अचानक रियलाइज़ होता है कि उसे कोई आंखें घूर रही है और फिर वो रोजवेज की तरफ सर घुमा लेता है और वो देखता है कि रोजवेज तो जगी हुई है और वो उससे कहता है कि तुम जाग गई। फिर रोजवेज लियोन से कहती है कि हाँ वैसे तुम कहाँ पर थे। रोजवेज का ये सवाल सुनकर लियोन उसके बेड के पास चले जाता है। एक हाथ बेड पर टेकते हुए एक आँख बंद करते हुए रोजवेज से कहता है कि मैं और कहाँ जा सकता था, मैं बस कुछ ताज़ी हवा लेने के लिए दूर पहाड़ियों पर चला गया और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक मछली पकड़ी ताकि उसका शरीर पोषण कर सके। उसके मुँह से डियर सुनकर रोजवेज से अचानक से आंखें बंद कर लेती और फिर कहती कि कौन आपका डियर कौन है। और फिर वहाँ पर इतने में मून कहती है कि डैड आप मॉम को शर्मिंदा मत करो। फिर लियोन मून के पास जाता है और मून से कहता है कि मून डैडी तुम्हें एक शानदार टास्क दे रहे हैं, इस मछली को तुम किचन में ले जाओ, क्या तुम ये कर सकती हो। अपने डैड की ये बात सुनकर मून बहुत खुश हो जाती है। वो सैल्यूट करते हुए अपने डैड से कहती है कि इसे मुझे पूरे विश्वास के साथ दे दीजिए डैड। और फिर लियोन उसे वो मछली दे देता है और फिर मून उस मछली को पकड़कर किचन की तरफ दौड़कर भागने लग जाती है। वो मछली नीचे ज़मीन पर फर्श में घिसटती रहती है। उसे भागते हुए देख पीछे से लियोन उसे कहता है कि ओह वैसे मॉम और डैड को कुछ काम है, आप पहले खाना खा सकते हैं। जब मून वहाँ से चले जाती है तो लियोन रोजवेज की तरफ पलट जाता है। फिर रोजवेज लियोन से कहती है कि मैंने सोचा था आप हमारी बेटी को छोड़कर भाग जाएंगे जब मैं बेहोश हूँ। रोजवेज की ये बात सुनकर लियोन अपने ग्लव्स निकालते हुए रोजवेज से कहता है कि आपके और मेरे बीच अभी भी कई बातें हैं जो सुलझी नहीं है, मैं क्यों भाग जाऊँगा। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेज सरप्राइज हो जाती है और उससे कहती है कि हमारे बीच कौन सी बातें रह गई हैं। फिर लियोन रोजवेज के पास चले जाता है और उसके पास जाकर उससे कहता है कि याद करो जब मैं 1 महीने से अधिक समय पहले जागा था तो तुमने मेरे साथ क्या किया था। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेज थोड़ी सी घबरा जाती है। उसे सडन याद आ जाता है कि उसने उसके साथ क्या किया था और फिर वो उससे कहती है कि क्या आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। रोजवेज की ये बात सुनकर लियोन अपने दांत चबाकर हंसते हुए, उसकी आंखों में शरारत दिखाई दे रही थी, वो उससे कहता है कि हाँ आपने जैसा सोचा बिल्कुल वैसा ही है। और वो अपनी शरारती आंखों से स्माइल करता है और अपने हाथ रोजवेज की तरफ टिमटिमाने लगता है। अगर आप नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।